कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, आषाढ़ गणेश चतुर्थी व्रत कथा, संकष्टी चतुर्थी पर इस कथा के पाठ से मनोकामना पूर्ण होती है। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाऊंगी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गणेश चतुर्थी व्रत करने के साथ साथ ही कथा का पाठ भी करना चाहिए। आषाढ़ गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने पूछा, हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को बहुत ही शुभदायिनी कहा गया है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही इस महीने में उनका क्या नाम रखा गया है। इस पर गणेश जी बोले, हे माता, पूर्व काल में यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किया था और उन्हें जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं उसको बताता हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विघ्ननाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उसका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजित नामक राजा था। वे बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वे अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था, लेकिन संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी जवानी बीत गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वंश की वृद्धि भी नहीं होती है। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। मैं जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रव्रत पालन किया था तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को सजा दी। गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र ना होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा संतान पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महिष लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसे निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुखों का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? पूरी बात स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वे राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया।
लेकिन उन्हें आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा है, भगवान माता पिता को केवल जन्मदाता ही होते हैं, लेकिन असल में पोषक तो राजा ही होता है। उन्हीं राजा के लिए हम गहन वन में आए हैं। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान के कारण से राजा को पुत्र होगा? आप कृपया करके हम सभी को बताएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश बोले, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं संकटनाशन व्रत को बतलाता हूँ। ये व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। पूरे विधि विधान से व्रत करके राजा ब्राह्मणों को भोजन कराए, साथ ही उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुन के सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। सभी ने आकर ये बात राजा से बताई। इसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त संसारिक सुख के अधिकार होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और साथ ही साथ आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। तो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।